हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। जैसा कि हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसकी इम्पोर्टेंस जानते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस जानते हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, ये आपकी थिंकिंग जो है वो टीचर के अकॉर्डिंग करने वाला है, और जब तक आपकी थिंकिंग टीचर के अकॉर्डिंग नहीं होगी आप सीटेट कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। ये जो है, ये आपकी जो पेडागोजी से रिलेटेड टॉपिक आप कह सकते हैं कि आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छी करता है। और फिर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और तो आप उसको टैकल कर लेते हो कि आपकी थिंकिंग एज अ टीचर जैसा डिमांड करते हैं, जैसा जो सीबीएसई है डिमांड करता है, आप उसकी डिमांड पर खरे उतरते हैं, है ना। तो पूरा पता चल गया कि ये कुछ भी रटने वाला नहीं है, बहुत ही इजी है। अभी आप देखेंगे, अभी आप मेरे साथ जुड़ेंगे, आप जान पाएंगे कितना इजी है। और ये चैप्टर ऐसा है कि आपको कुछ भी याद करने वाला नहीं है, हाँ, बस थोड़ा सा समझना है। तो जैसा मैंने बोला, आज हम लोग पढ़ेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, है ना। सबसे पहले ये समझने से पहले हम लोग को सीखना होगा कि भाई ये ही क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। इसके पहले कौन सी व्यवस्था थी? अब बाल केंद्रित शिक्षा है, तो पहले कौन सी शिक्षा थी? पहले होती थी हमारी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित, है ना, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होता था। इसका क्या मतलब है और चाइल्ड सेंटर्ड का क्या मतलब है, मैं अभी आपको समझाती हूँ। पहले क्या होता था? पहले ये समझा जाता था कि बच्चा जो है वो एक, मतलब आप कह सकते हैं चिकनी मिट्टी है और टीचर ही उसको शेप देता है, बनाता है। तो इस तरीके से कहा जाता था। और क्या कहा जाता था कि बच्चा जो है वो एक खाली बर्तन है। बच्चा क्या है? खाली बर्तन है, एम्प्टी वेसल है, और जो टीचर है ये ज्ञान का भंडार है। और ये टीचर है ना, ये टीचर ज्ञान का भंडार है, और चाइल्ड जो है ये खाली बर्तन है। तो जो टीचर है वो चाइल्ड को अपने ज्ञान का क्या करेगा? स्थानांतरण करेगा, ये बताया जाता था। पहले की जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, है ना, उसमें ये बताया जाता था। और इसके जो ये जो कहने वाले थे, जो इसको बहुत सपोर्ट करते थे, उनका नाम था जॉन लॉक, है ना। अगर कहा जाए तो ये जो व्यवहारवादी हैं वो इसी को सपोर्ट करते थे, किसको? शिक्षक केंद्रित शिक्षा को, है ना। तो ये कहा जाता था कि भाई जो बच्चा है वो तो एक खाली तख्ती है ना, एक खाली तख्ती है, और टीचर चाहे तो उसमें जो मन चाहे वो लिख सकता है। मतलब बिल्कुल खाली, मतलब बच्चे को बिल्कुल नीचे दिखा दिया जाता था कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता है ना, इस तरीके से। और टीचर को सबसे ऊपर रखा जाता था। पर अब क्या है? अब जब बाल केंद्रित शिक्षा की बात हुई, तब क्या सोच आई? तो बाल केंद्रित शिक्षा में आप हमेशा ध्यान रखें कि बच्चा जो है वो एक खाली तख्ती नहीं है। अब जो बात स्वीकार की जाती है वो क्या है? वो ये है कि बच्चा खाली तख्ती नहीं है। भाई बच्चा जब भी स्कूल में आता है तो वो अपनी मातृभाषा सीख चुका होता है, काफी हद तक अपनी मातृभाषा के शब्दों को यूज करना जानता है। अपने आसपास की जगहों से, अपने आसपास के वातावरण से जो भी उसने सीखा होता है वो उसके माइंड में होता है। उसका माइंड खाली नहीं होता है ना, खाली नहीं होता है। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन देने से क्या हुआ कि बच्चों को इम्पोर्टेंस मिलने लगी कि हाँ, बच्चे जो हैं वो एक खाली दिमाग नहीं है उनका, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ है। बस आपको जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है आपको उसको करेक्ट करना है अगर वो रॉन्ग है तो, और उसी को थोड़ा सा ग्रो करना है
ऐसा नहीं है कि बच्चा बिल्कुल खाली है, आपको बिल्कुल आके इंफॉर्मेशन उसके माइंड में भर देनी है, ऐसा नहीं है। उसके पास पहले से ही वो कैप्स हैं, उसके पास पहले से ही शब्द हैं, अपनी मातृभाषा के शब्दों से तो वो लैस ही होता है ना, मतलब अपनी मातृभाषा के शब्दों को काफ़ी हद तक वो बोलना जानता है ना, बातचीत करना जानता है। तो ये सब उसको आता है, अपने आसपास के वातावरण से, अपने परिवार में जो भी वो लोगों से बातचीत करता है तो उसके वो सब माइंड में चीज़ें होती हैं, है ना, वो खाली नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी, कभी भी आपको सीटेट में ऑप्शन दे, बहुत बार हर बार क्वेश्चन आता है, बस ये समझने की बात होती है। आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन चूज नहीं करना है जिसमें बच्चे को ऐसा दिखाया जा रहा हो कि हाँ टीचर उसके ऊपर एहसान कर रहा है, मतलब टीचर ही सब कुछ है ना। ये आपको बिल्कुल भी सोच नहीं रखनी है। आपको ये रखना है कि बच्चे को कुछ ना कुछ जरूर आता है, बस टीचर उसमें एज अ फैसिलिटेटर, मतलब सुविधा प्रदाता, किसका, टीचर सिर्फ सुविधा प्रदाता का काम करता है ना, सुविधा देता है उससे। जैसा कि जो अब नई डेफिनेशन आई, अब फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ, चाइल्ड सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड। जैसा कि मैंने टीचर सेंटर्ड में ये आपको बताया। एक और बात, अगर मैं टीचर सेंटर्ड क्लासरूम की बात करूं तो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम कैसा होता था, ये टीचर सेंटर्ड है और यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड। यहाँ पर टीचर बैठा है और यहाँ पर स्टूडेंट है ना, जो भी हैं, और टीचर उनको शिक्षा प्रदान कर रहा है। लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड में क्या है कि शिक्षक जो है वो, बच्चे जो है वो एक ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे, बस शिक्षक उसको गाइड करेगा, है ना। बच्चे खुद ही ज्ञान की खोज करेंगे, खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, खुद करेंगे, बस टीचर गाइड करेगा, है ना। मतलब उसका स्थान यहाँ एक तरफ बैठ के सिर्फ निर्देश देने से नहीं रहा, वो बच्चों के बीच में जाएगा, बीच में सबको क्या करेगा, गाइड करेगा, है ना। इस तरीके से ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है। आई होप आपको समझ आ रही होंगी बातें। ये थिंकिंग आपको हमेशा बना के चलनी है। एक और बात, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन जो होता था उसमें क्या है, उसमें ये माना जाता था कि मतलब टीचर जो है वो सूचनाएं एक तरीके से प्रदान करता था, मतलब एक ही उसकी विधि होती थी, बस बैठ के बोल देना, बच्चों को सुना देना, बस हो गया। लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड में ये है कि आपको करके सीखने पर बल देना है, लर्निंग बाय डूइंग, है ना। लर्निंग बाय डूइंग मतलब जब बच्चा जो है वो खुद करके सीखे, आपको वहाँ बैठ के व्याख्यान नहीं देना है, आपको ऐसा करना है कि वो बच्चा जो है खुद ही करके सीखे। आपको ऐसी परिस्थितियाँ उसके आसपास डेवलप करनी है ना। ये बात हो गई। और जितनी बातें मैं बता रही हूँ इसको आपको कहीं पर लिखना नहीं है, आप बस इसको समझ लेंगे, आपका काम चल जाएगा। और सिर्फ समझना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको सीटेट में पेडागॉजी वाला सेक्शन सॉल्व करना है। और यकीन मानिए पूरी पेडागॉजी सिर्फ यही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, और आगे मैं इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाऊँगी उस पर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक और बात कि जो बच्चा है वो ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा है ना, तो बच्चे को यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो टीचर है, जैसे टीचर क्या होता है, पहले क्या होता था कि भाई एक जगह खड़े होकर टीचर सबको ऐसे बता रहा है, अपना मतलब व्याख्यान दे रहा है। अब क्या होता था कि अब वहाँ पर तो अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, है ना, अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, तो आपका क्या सबको सिर्फ व्याख्यान देने से काम चल जाएगा? नहीं ना। मतलब क्या है कि आपको हर बच्चे की कैपेबिलिटी के अनुसार उसको शिक्षा देनी है। मतलब यहाँ पर क्या बात की गई कि बच्चों पर केंद्रित, है ना। ये कहा गया कि जो शिक्षा है, इसी में अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये अलग अलग नहीं है। अभी मैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की आपको डेफिनेशन बताऊंगी, बात एक ही है, ठीक है। मतलब पहले क्या होता था कि बच्चे को एक ही जगह, मैंने बताया कि व्याख्यान देके सब बच्चों को एक ही विधि से पढ़ाया जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है चाइल्ड सेंटर्ड में कि आपको बच्चे की कैपेबिलिटी के अनुसार उसे शिक्षा देनी है, क्योंकि हर बच्चे की क्षमता अलग अलग है, हर बच्चे की
अलग अलग क्या है, क्वालिटीज़ हैं, तो आपको उनके अनुसार उसको इन्वायरमेंट देना है। और एक और बात, जो शिक्षा है, ये कहा गया कि जो शिक्षा है वो बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए बना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि मतलब अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो ये आपकी गलती है कि आप उसको इन्वायरमेंट प्रदान नहीं कर पा रहे हो, आप मतलब शिक्षक की, समझ रहे हैं आप। और पहले क्या होता था कि अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो टीचर सीधे सीधे ठीकरा किसके ऊपर फोड़ देते थे, बच्चे के ऊपर, कि इसको तो मतलब मैंने तो सबको पढ़ाया, 2-4 को आ गया, बाकी सबको नहीं आया, तो उसमें मेरी क्या गलती, 2-4 को तो आया ना। बट अब ये है कि भाई सबको सिखाना है, ठीक है। तो यही इसका मीन है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब देखिए चाइल्ड सेंटर तो आपको समझ आ गया क्या है चाइल्ड सेंटर, बच्चे को केंद्र में रखकर, है ना, बच्चे को केंद्र में रखना है ना। बच्चा कहाँ होगा, केंद्र में होगा, और टीचर उसको क्या करेगा, सिखाएगा। मतलब बच्चे को आना चाहिए और टीचर उसको कितने तरीके से सिखाता है वो उसकी सोच पे निर्भर है, लेकिन बच्चे को आना चाहिए। मतलब शिक्षा के केंद्र बिंदु में कौन होगा, बच्चा होगा, है ना। और शिक्षक को एक जगह बैठ के निर्देश नहीं देना है, उसको क्या करना है, उसको सब विद्यार्थियों को देखना है, उनकी क्षमताओं को देखना है, अलग अलग विद्यार्थियों। सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ बस 2 बच्चे होशियार हैं, 2 बच्चे उनकी थोड़ा IQ अच्छा है और आप उन्हें पढ़ा दे रहे हैं, बस हो गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस या किसको बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा का जनक कहा जाता है। बस एक ये बात आपको ध्यान देने वाली है, ठीक है। कौन थे वो थे जॉन ड्यूवी, आपने पढ़ा होगा, है ना, जॉन ड्यूवी, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। ये जो थे इनको ही चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इस पर बहुत फोकस किया था। वैसे अगर कहें तो रूसो हो गए, मॉन्टेसरी हो गए, है ना, इन सब ने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस किया था। रूसो को अगर आपने पढ़ा होगा अपने मतलब ट्रेनिंग के दौरान, तो आपने देखा होगा कि रूसो तो प्रकृतिवादी थे, मतलब प्रकृति से शिक्षा चाहते थे, और उन्होंने बिल्कुल ही विद्यालय और टीचर को नकार दिया था। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये है कि भाई शिक्षक है, ठीक है, शिक्षक क्लास में रहेगा, बट वो सुविधाएं देगा, सुविधा प्रदाता है ना, वो निर्देशक नहीं है, खड़े होकर निर्देश देना उसका काम नहीं है। तो अब देखिए जॉन ड्यूवी को माना जाता है। अब जॉन ड्यूवी ने क्या कई सारे लैब स्कूल्स बनाए थे, उन्हीं लैब स्कूल्स को प्रोग्रेसिव स्कूल्स कहा गया या प्रगतिशील स्कूल कहा गया। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो जॉन ड्यूवी ने लैब स्कूल्स स्थापित किए थे उसको क्या कहा गया। तो कहीं भी आए जॉन ड्यूवी का नाम तो आपको ध्यान रख लेना है कि चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन में आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी जॉन ड्यूवी दिखाई दे तो आपको ये दोनों वर्ड साथ में दिखाई देने चाहिए, ठीक है। ये हो गया। जो पहले के मैंने बताया कि जो पहले के जो मनोवैज्ञानिक थे, जैसे कि जॉन लॉक को मैंने बताया, और हाँ एक वॉटसन का तो कथन था, वॉटसन एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका जो कथन था उनका तो ये था कि आप मुझे बच्चे ला के दो और मैं उनको जो आप कहें वो बना दूंगा, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी जो भी कहें वो बना दूंगा। ये कथन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीटेट में कभी नहीं पूछेगा, बट जो टेट एग्जाम से उसमें पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है वॉटसन ने कहा था, ठीक है। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो आपको सोच अपनी यही बना के रखनी है। अब देखिए जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होता था उसमें क्या है, बच्चों को पाठ्यक्रम कंप्लीट कराना है किसी ना किसी तरीके, है ना, ये रहता था। और जबकि जो चाइल्ड सेंटर्ड है उसमें क्या है कि बच्चा सीख पाए ज़्यादा से ज़्यादा, आपको एक्टिविटी पे फोकस करना है, आपको क्रियाएं करानी है ना, जिससे बच्चा सीख पाए, है ना। और इसमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी इम्पोर्टेंस दी गई है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। अब मैं बताती हूँ प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है। तो देखिए प्रगतिशील शिक्षा का मतलब क्या है, जब बच्चे को हम उसकी
क्या योग्यताओं के अनुरूप, है ना, उसकी जो क्षमताएं हैं उसके अनुरूप उसका क्या करते हैं हम लोग, विकास करते हैं, उसके विकास में योगदान देते हैं, वैसी ही शिक्षा प्रदान करते हैं। तो वही शिक्षा से क्या होता है, बच्चे की प्रगति होती है। तो वही शिक्षा हमारी कहलाती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रगतिशील शिक्षा। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए जो एनसीएफ है हमारा, एनसीएफ 2005, ठीक है, इसमें किस पे फोकस किया गया है आपका, एनसीएफ 2005 में आपका फोकस किया गया है। आपसे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि जो एनसीएफ 2005 है इसकी थिंकिंग किससे मैच करती है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, है ना, या रचनात्मक या निर्माणवादी जो अप्रोच है ना, उस वो है इसकी सोच, किसकी, एनसीएफ 2005, मतलब ये कंस्ट्रक्टिविज्म पे फोकस करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, निर्माणवादी उपागम या रचनावादी उपागम, इसको ही कहते हैं कि भाई बच्चे जो है ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। जॉन डेवी की हमने बात कर ली, रूसो के बारे में मैंने बता दिया। अब एक जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वो है मैरिया मॉन्टेसरी। ठीक है, मॉन्टेसरी, ठीक है, जो मॉन्टेसरी थे, इन्होंने बताया कि जो हाथ है, हाथ बच्चे का क्या है, मुख्य शिक्षक है। ये किसका कथन है, मॉन्टेसरी का। और इन्होंने बच्चे के जो माइंड की तुलना है वो किससे की है, स्पंज से की है ना, कि अगर आप उसको सही से वो करेंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसको। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो निर्माणवादी उपागम के लोग हैं, या जैसे कि पियाजे, वाइगोत्स्की, इनकी हमने बात की, तो ये भी इसी से संबंधित है, इसीलिए ये सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, है ना। आप समझ सकते हैं जब एनसीएफ का खुद सोच ही किसकी है, कंस्ट्रक्टिविज्म की है, तो जाहिर सी बात है कि वो कंस्ट्रक्टिविस्ट को पूछेगा, है ना। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अब इसी में मैं थोड़ा सा कवर कर देती हूँ आपको, जो हमारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 आया था, है ना, उसके हम लोग बात कर लेते हैं। वो अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। वो किसके तहत आया था, मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ, थोड़ी सी याद करने वाली चीज़ें आप याद कर सकते हैं, क्योंकि जो टेट एग्जाम्स हैं उनमें तो ये याद करने वाली चीज़ें पूछी ही जाती हैं। अब ये किस लिए आया था, तो मतलब इसको मूल अधिकार बनाने के लिए, जो आर्टिकल हमारा 21 का है उसमें इसको क्या है, जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। इसके पहले भी ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों में था। नीति निर्देशक तत्वों में मतलब अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन किया गया था। बट जो हमारे नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो एक गाइडलाइंस होते हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं कि आपके इस अधिकार का हनन हो रहा है तो आप कहीं पर जाके जो भी न्यायालय है उसमें अपील कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। अधिकार नहीं था, मतलब एक बाउंडेशन नहीं थी, तो यही, क्योंकि वो गाइडलाइंस होती हैं, है ना। लेकिन अधिकार दे दिया गया तो अब ये अनिवार्य हो गया एक तरीके से। तो ये बच्चों के दिशा में, बच्चों की शिक्षा की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। तो इसको मैंने बताना आपके लिए इम्पोर्टेंट समझा, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही था हमारी प्रगतिशील और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। आप और भी जो एक मैं ध्यान, फ्रॉबेल जो थे, इनका भी आपको ध्यान रख लेना है, ये भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से रिलेटेड थे। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आएंगी, आपकी सोच अच्छी हुई होगी, एक टीचर की तरह हुई होगी, है ना। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए एक और बात कि मैंने अब टेलीग्राम चैनल बना लिया है, मैं आपको लिंक दूंगी, आपको वहीं पर, आप पीडीएफ के लिए बहुत परेशान होते थे तो आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। और बिल्कुल परेशान मत होइए, स्वस्थ रहिए, है ना, कोविड-19 से बचे रहिए। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।